Good afternoon and very good afternoon, everyone. I'm waiting for you people to join. So, we know everyone faces medical emergency at their home. हर आदमी को घर में इमरजेंसी सिचुएशन की मेडिकल इमरजेंसी कई बार फेस करनी पड़ती है, जैसे सडन चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के केसेस, एक्यूट एब्डोमेन के केसेस, स्ट्रोक एंड मेनी मोर मेडिकल इमरजेंसी कम। ये मेडिकल इमरजेंसी हर परिवार फेस करता है। कुछ डिवाइसेस मैं आपको बताऊंगा, मेडिकल डिवाइसेस जो बहुत महंगी नहीं है, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर ईजी टू हैंडल ऑल्सो। आसानी से इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस हैं। अगर आप उसको घर में रखें तो बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसीज को अवॉइड किया जा सकता है और टाइमली डायग्नोज करके और टाइमली इंटरवीन किया जा सकता है। तो कुछ डिवाइसेस मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके घर में हो और आप उसके प्रयोग से ठीक से सीख लें तो आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आसपास बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसीज को अवॉइड कर सकते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस one must have at their home to prevent or avoid many of the medical emergencies. I am Dr. Virendra Kumar. I am a Chief Intervention Cardiologist, Founder and Director of Cardiology at Mediford Wellness Hospital, भागलपुर। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ डिवाइसेस और उसके यूज़ को शेयर करूंगा, जिससे आप आराम से अपने घर में होने वाले बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसीज को अवॉइड कर सकते हैं। So going ahead with this Facebook Live, which is all about some important medical devices. The first of them is an medical device which is not very costly, is weighing machine. It sounds very simple, but वजन नापने की मशीन एक पहली ऐसी डिवाइस है जो हर घर में होनी चाहिए। वजन नापने का सही तरीका है कि आप जब स्नान करके बाहर निकलते हैं, या बेहतर होगा आप वजन वेइंग मशीन को अपने बाथरूम में ही रखें, और जब आप नहा चुके होते हैं तो आपका सही वजन आता है, क्योंकि आप अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हो चुके होते हैं और बॉडी वेट ज़्यादा एक्यूरेट आता है। बॉडी वेट मेजर करने के हैबिट से क्या क्या मेडिकल इमरजेंसी और क्या क्या मेडिकल कंडीशन हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई आदमी हार्ट फेलियर का पेशेंट है और उसे अगर रोज बॉडी वेट मेजर करने की आदत है, तो वेइंग मशीन, बॉडी वेट नापने की जो मशीन है, वो कैसे मदद कर सकती है। अगर उसका वेट इंक्रीज कर रहा है पिछले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में, 10 दिनों में, तो उसे एक अलार्म की तरह लेके वो कंसल्ट कर सकता है। इंक्रीजिंग वेट किसी हार्ट फेलियर के मरीज में, किसी किडनी के मरीज में, किसी वाल्व के हार्ट के मरीज में, किसी ऐसे मरीज में जिसकी हार्ट की सर्जरी हुई, हार्ट का पंप कमजोर है, या कोई और भी हार्ट फेलियर का मरीज है, अगर उनका वजन बढ़ रहा है, इवन डायबिटिक पेशेंट, हाइपोथायराइड पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनका स्टेबल वेट है, या कोई किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं भी हो, अगर वो अपना बॉडी वेट लगातार मेजर कर रहा हो, तो उसके चेंज इन बॉडी वेट कैन अलार्म कि आई नीड टू कंसल्ट डॉक्टर और आई नीड टू टेक सम मेजर्स। जैसे हार्ट फेलियर के मरीज में बॉडी वेट का बढ़ना ये दर्शाता है कि फ्लूइड आपके शरीर में ज़्यादा जमा हो रहा है, और ये एक संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ग्रॉस हार्ट फेलियर, सांस की दिक्कत होने वाली है, और आप हार्ट फेलियर में, ग्रॉस हार्ट फेलियर में, या एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर जिसे कहते हैं, उसमें जा सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेजर आपको प्रिवेंट कर सकता है एक हॉस्पिटलाइजेशन से। क्यों?
क्योंकि अगर ग्रॉस हार्ट फेलियर में मरीज जाता है, तेज सांस फूलने लगता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से लंग में कंजेशन होता है, तो फिर हार्ट फेलियर के लिए हॉस्पिटलाइज करना होता है, इंजेक्शन से ड्रग्स देने होते हैं, ऑक्सीजन की थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और एक लंबा मेडिकल बिल भी आता है, और सफरिंग होती है, और लॉन्जेविटी भी कम होती है। उसी तरह किडनी के मरीज में लगातार अगर वेट मेजर करने की आदत हो तो चेंज इन वेट कैन अलार्म यू ऑफ अबाउट द डिटेरिएटिंग फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के फंक्शन खराब हो रहा है या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, इसकी जानकारी होगी। अब आते हैं दूसरे डिवाइस पे जो इम्पोर्टेंट। सो पहला इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिवाइस है जो बहुत ही मामूली, बहुत ही कम खर्चे वाला डिवाइस है, वेइंग मशीन, जो हर आदमी के एक बाथरूम में होना चाहिए, घर में होना चाहिए, और एक हैबिट होनी चाहिए कि हम बाथरूम के बाद या वॉशरूम नहाने के बाद, मॉर्निंग में अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अपना वेट मेजर करें। स्पेसिफिकली पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम मेडिकल illness, or even young person or middle aged person who is even not suffering from any illness, if you are aware of your body weight, you can prevent many of the upcoming diseases. And if you are suffering from some cardiac illness or renal illness or any of the illnesses, changing weight can alarm you about the upcoming disastrous event or a deterioration of the disease. Coming to the next device is blood pressure measuring machine. This also sounds very simple. How can this prevent a medical emergency? First of all, many people do not believe in this automated BP measuring machine. I can guarantee you, I can tell you, I can assure you that if 5 of the different doctors measures blood pressure manually, the variation in the measurement will of a same patient, variation in management BP measurement will be very high compared to the same patient will be measured 5 times with a automated machine. सिंपल अर्थ क्या हुआ, जो आम धारणा है कि ऑटोमेटेड मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन जो होती है, जो बैटरी से ड्रिवन होती है, डिजिटल मशीन जो होती है, उसके मेजरमेंट खराब आते हैं, उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ये कुछ हद तक सही दिखता है, बट अगर आपका ब्लड प्रेशर नापने का तरीका स्टैंडर्ड हो, एक स्टैंडर्ड तरीके से ब्लड प्रेशर को नापें अपने घर में, तो ये वेरिएशन जो ब्लड प्रेशर में आता है डिजिटल मशीन में वो कम होगा कंपेयर टू एक कॉन्ट्ररी टू द बिलीव, एक कॉमन बिलीव जो है, जिसमें कि डॉक्टर अगर मैनुअली या कोई मेडिकल स्टाफ मैनुअली अगर ब्लड प्रेशर लेता है स्टेथोस्कोप से तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आता है। ये मैं बताऊं, अगर आप क्लिनिक में जाते हैं किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए, क्लिनिक का इन्वायरमेंट इतना नॉइजी होता है, इतना शोरगुल होता है, इतना पीसफुल, इतना साइलेंट इन्वायरमेंट नहीं होता है। जो ब्लड प्रेशर नापने के समय जो साउंड हम कॉर्टिकल साउंड सुनते हैं वो क्लियरली सुनाई दे। तो जब साउंड क्लियर ना सुनाई दे, वैसे में एरर इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर विल बी देयर। तो डॉक्टर भी जब अपने बिजी चैम्बर में ब्लड प्रेशर नापता है, या मेडिकल स्टाफ कोई बिजी चैम्बर में, बिजी क्लिनिक में ब्लड प्रेशर नापता है, तो चांसेस उसके हैं कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग फॉल्सली हाई या लो आए। दूसरा ये, जब आप क्लिनिक पे चल के जाते हैं, एंक्सस होते हैं, रिलैक्स नहीं होते हैं, तो ब्लड, कई बार डॉक्टर और क्लिनिक की डर की वजह से व्हाइट कोट हाइपरटेंशन आता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स which can change your actual blood pressure in clinical setup, clinic setup. On the contrary, if you are measuring a blood pressure at home in a peaceful home environment, sitting comfortably on the chair with hand lying on the table, cuff of the blood pressure is wrapped roughly 2.5 inches above the elbow joint. I can ensure ये बांह के इस हिस्से में बांधना है। अगर आप आराम से ब्लड प्रेशर घर में नापना है तो सुबह के टाइम में उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, जब 1 घंटा उठे हुए हो गया, आराम से आप किसी चेयर पे बैठ जाएं, टेबल पे अपना हाथ रखें, हाथ के इसके 2-2.5 इंच ऊपर अगर आप अपना कफ, ब्लड प्रेशर का कफ बांध दें, इतना टाइटली बांधना है जिससे एक 2 फिंगर उसके अंदर जा सके, बिल्कुल टाइट ना हो, बिल्कुल लूज ना हो। कफ के सामने के ट्यूबिंग ऐसा हो जो सामने आप बिल्कुल जो सामने की तरफ से गुजर रहा हो। आप कंफर्टेबली बैठ जाएं, पैर आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए, ब्लैडर फुल नहीं होना चाहिए,
आप किसी से बात उस समय ना करें, 2-4-5 मिनट शांत हो जाएं, बैक को सपोर्टेड रखें, रिलैक्स होके कफ जो आर्म है उसको रेस्ट कर दें ऑन द टेबल, अपना बैक चेयर के पीछे रेस्ट कर दें और आप 2 रीडिंग ले लें या 3 रीडिंग ले लें। उस रीडिंग के दौरान आप किसी से बात ना करें, चाय कॉफ़ी या स्मोकिंग वगैरह नहीं होना चाहिए उस समय। ये रीडिंग जो आएगी ये लगातार कंसिस्टेंट आएगी और रात को सोने के आधे 1 घंटे पहले और सुबह जगने के आधे 1 घंटे बाद आप 2 रीडिंग ले सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर नापने के का जो हैबिट है दैट विल डू वंडर टू योर हेल्थ, बिकॉज इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, अगर आप किसी भी बीमारी से सफर नहीं कर रहे हैं और आपको अपने ब्लड प्रेशर नापने की हैबिट है, तो आप कई बार प्री हाइपरटेंसिव या अर्ली हाइपरटेंसिव जब होते हैं या ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है तो आप इनिशियली अलार्म हो जाते हैं और आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं जिससे कि फ्यूचर में जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है नहीं आती है। अगर आपके घर में कोई हाइपरटेंसिव है, कोई डायबिटिक है, शुगर की बीमारी से चल रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दवा खा रहा है, स्ट्रोक हुआ है, कोई ओल्ड सीवीए है या कभी कोई हार्ट की बीमारी है, ऐसे सारे मरीज जिसमें ब्लड प्रेशर को नापना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आप मॉनिटर करते हैं और ब्लड प्रेशर लगातार आपका सही चल रहा है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपके हार्ट अटैक के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हार्ट फेलियर के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट और स्ट्रोक के लिए, हार्ट की बीमारी के लिए और ब्रेन के स्ट्रोक के लिए भी इम्पॉर्टेंट बीमारी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज में सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 के बिलो रहता है लगातार, तो आप श्योर रहते हैं कि बहुत सारे बीमारियों के रिस्क फैक्टर आपके कंट्रोल में है। So knowing your blood pressure number is very important and it's very easy to measure. Do not worry about the manual measurement or other measurement. Do it at your home in a comfort of the home. You just sit down, relax for 5 minutes early in the morning after waking up, go to the toilet, come fresh, and after 1 hour or half an hour of waking up, you can measure your blood pressure. Just sit and relax with back supported, leg uncrossed, and arms on the table. Wrap the BP cuff on the low part of the arm and keep tubing in front and relax for 2 to 5 minutes, and then take 2-3 measurement and measure it. Habit of measuring blood pressure will not only diagnose new cases of the hypertension, it will alarm you and prevent new cases of hypertension. And if you are already diabetic, hypertensive, or suffering from cardiac or stroke, you can prevent recurrent deterioration of your blood pressure. You can prevent the future heart failure, future cardiac event, and many of the cardiovascular mortality can be prevented. So लगातार ब्लड प्रेशर नापने से आप बहुत सारे आपने अपने घर के आसपास कई बार सुना होगा, अर्ली मॉर्निंग लगातार अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से किसी को पक्षाघात हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, लकवा जिसे कहते हैं, हेमिप्लेजिया होता है, बॉडी के एक तरफ हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। इसी तरह अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स के बहुत केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लड प्रेशर बढ़ने से कई बार हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर में लोग चले जाते हैं। ये सब चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती है। सो 2 डिवाइसेस हमने बोले, एक सिंपल डिवाइस है थर्मोमीटर, एवरीबडी है, नॉर्मली हर आदमी के घर में होता है, ये इसके बारे में मैं बहुत नहीं बताऊंगा, बट मेजरिंग टेम्परेचर प्रॉपरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर आपको फेब्राइल फीलिंग हो रही है या एक सिंपल टेम्परेचर मेजर करने की आदत से आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो फेब्राइल इलनेस के रोक सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट डिवाइस जो आपके घर में होना चाहिए वो है, अगर आप बाहर आउटडोर नहीं वॉक करते हैं तो ट्रेडमिल एक डिवाइस है जिसपे कि आप वॉक करते हैं। अगर आप आउटडोर वॉक करने की, मॉर्निंग वॉक करने की आदत है तो वो सबसे बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप नहीं भी वॉक करते हैं तो आप उसको घर में ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं। वॉक करने के बहुत सारे फायदे हैं और वॉक करते वक्त एक और डिवाइस की बात करूंगा मैं,
पल्स ऑक्सीमीटर कोविड के टाइम में बहुत लोग रखने लगे थे, बहुत लोग उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे थे, बिकॉज वो समय ऐसा था जब आप अपने ऑक्सीजन को मॉनिटर कर रहे थे। बट आज आप देखेंगे तो वो कहीं या तो खराब हो गया होगा या बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो गई हो, कहीं कोने में पड़ा होगा, तो आप उसको ढूंढें। पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन पल्स ऑक्सीमीटर देता है उससे बहुत सारी बीमारी को हम मॉनिटर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और अर्ली कंसल्टेशन ले सकते हैं और बड़े डिजास्टर को रोका जा सकता है। कैसे? आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं, अगर कोई आदमी सफ़र कर रहा है लंग के डिजीज से या हार्ट के डिजीज से, अगर उसका ऑक्सीजन, सांस फूल रही हो, ऑक्सीजन डिप कर रहा है और 94 95 से बिलो जा रहा है, तो आप अलार्म सकते हैं हार्ट फेलियर में मरीज जा रहा है, अर्ली कंसल्टेशन हो जाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर आपके पल्स भी बताता है, हार्ट रेट कितना चल रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट हर आदमी को मेज़र करना चाहिए, और नॉर्मल रिलैक्स में जब आप रेस्ट कर रहे हो उस समय का हार्ट रेट नॉर्मली आप 70-80 से एवव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपका बिलो 80 है, 70 के अराउंड है रेस्टिंग हार्ट रेट, तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपका कार्डियक हेल्थ रिलेटिवली ओके है। अगर आपको लगता है कि आपका हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट, जब आप रेस्ट में होते हैं, बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट में होते हैं, उस समय आपकी दिल की गति अगर मोर देन 80 चल रहा है, 100 या उससे भी ऊपर चल रहा है, तो आपको अलार्म होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड आप लाइफस्टाइल मेजर उसमें चेक कर सकते हैं। आप वॉक करना शुरू करें, ब्रिस्क वॉक करना शुरू करें, मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और दिस हार्ट रेट विल गो डाउन। इफ इट्स नॉट गोइंग डाउन, यू मे कंसल्ट योर क्लिनिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट फॉर दैट। सो एक सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर आपको लंग की डिजीज के बारे में अलार्म कर सकता है। फॉलिंग सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर फॉल कर रहा हो तो आपको अलार्म करेगा। दिल की गति अगर बहुत तेज बढ़ी हुई उसके बारे में बता सकता है। दिल की गति बहुत कम हो वो भी बीमारी होती है, ब्रैडीकार्डिया जिसे बोलते हैं। मल्टीपल कॉजेज होते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्ट ब्लॉक्स होते हैं जिसमें दिल की गति कम हो जाती है और मरीज को चक्कर आता है, आंख के सामने अंधेरा आता है, कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ सेकंड के लिए मिर्गी जैसे दौरे पड़ते हैं, कुछ सेकंड के लिए आदमी बेहोश होता है, तुरंत होश में आता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल इलनेस है या कई बार लोग उसको भूत प्रेत समझ के भी उसको अलग तरीके से इलाज करने लगते हैं। तो अगर आपके घर में सिंपल एक पल्स ऑक्सीमीटर हो तो आप डिफरेंट टाइप के एरिथमियाज, दिल की गति बढ़ने या घटने की बीमारी जो है उसका इनिशियल क्लू मिल सकता है। और आपका रेस्टिंग हार्ट रेट अगर मोर देन 80 जा रहा हो तो आपको मेजर लेने की जरूरत है। अगर 100 से ज़्यादा है, 150, 200 ऐसा जा रहा है तो बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसी है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकार्डिया, एक बीमारी, दिल की गति बढ़ने की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन मैंने बताया, सुप्रावेंट्रिकुलर अदर टैकार्डियाज हैं वो हो सकती हैं, एट्रियल टैकार्डियाज हैं वो हो सकती हैं, वेंट्रिकुलर टैकार्डिया हैं वो सब हो सकती हैं, और भी बहुत सारी बीमारी एरिथमियाज हैं जो डेंजरस होती हैं लाइफ के लिए। अगर आप सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर में आपको बहुत हाई रेट मिल रहा है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर चक्कर आ रहा है, थकान हो रही है, बेहोशी हो रही है, तो दिल की गति बहुत कम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं और एक बड़ा इवेंट टाला जा सकता है, क्योंकि इन सब बीमारियों में अचानक मृत्यु भी हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, बहुत तेज हार्ट रेट होने की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट होता है। तो एक सिंपल डिवाइस लाइफ को सेव कर सकता है। सो कमिंग टू द अब अगर आपने हार्ट रेट मेज़र किया तो कैसे आपको पता चलेगा मेरा हार्ट रेट क्या होना चाहिए? उसका सिंपल फार्मूला है 220 में अगर अपने एज को घटाएं तो आपको रफली आपका जो मैक्सिमल हार्ट रेट, अगर मान लो आप 40 साल के हो और 220 में 40 को घटाया जाए तो 180 होता है। तो मैक्सिमम हार्ट रेट आपका 180 से ऊपर किसी भी एक्सरसाइज के टाइम में अगर जा रहा है तो उस मैक्सिमम हार्ट रेट का 70-80% आपका एक्सरसाइज के दौरान बढ़ना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर एक्सरसाइज के बाद भी बहुत तेज़ हार्ट रेट नहीं बढ़ पा रहा है और या टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा हो वो भी गड़बड़ है, या बहुत ज़्यादा तेज़ हार्ट रेट हो जाता तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस हैं जो सिंपल हैं, इनएक्सपेंसिव और वेरी लेस कॉस्टली। अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो आप बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक कार्डियक इलनेस
और नॉन कार्डियक इलनेस जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है उसको बचा सकते हैं। और इन दिस वे यू कैन प्रिवेंट नॉट ओनली लाइफ, यू कैन सेव मनी ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।